हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं डॉकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे, मेरा ये सबसे पहले बताता हूँ, ये मेरा गिटहब पेज है। यहाँ जाएंगे तो सारा कोड आपको मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ भी इसको मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। आज हम देखने वाले, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने वॉल्यूम का यूज किया था, तो यहाँ भी हम वॉल्यूम का यूज करते हुए डेटा फैच करेंगे पीएचपी में। माई डेटाबेस, माई का एक कंटेनर बनाए खड़ा करेंगे, उसके बाद एक पीएचपी का, और किस तरह से हम कंटेनर का यूज करते हुए, अलग अलग कंटेनर का यूज करते हुए माई से हम डेटा लेकर आएंगे पीएचपी में। ये हमारा मेन पर्पज़ है आज के वीडियो का। तो यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, डोकर लिंक होगा यहाँ पर। डोकर में जाकर डोकर कंपोज ढूंढेंगे। तो मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। यामल फाइल में हम कैसे काम करते हैं और कैसे हम कंटेनर्स हम बनाने के लिए कोड लिखते हैं, वो हम देखेंगे। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ सारे कोड मिल जाएंगे। लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये मेंटेन किया हुआ आप लोगों के लिए और अपने लिए भी। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ मिल जाएगी। जो भी लिंक क्लिक करेंगे उसके बारे में नीचे मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। तो आराम से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे पीएचपी माइस्क्यूएल हो गया, देखिए ऊपर जाना है तो मैंने टॉप का एक बटन दिया, वो क्लिक करेंगे, वापस चले जाएंगे वहाँ पर। कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आराम से। समझ में नहीं आए तो पहले कॉपी पेस्ट कीजिए, कंटेनर चला के देखिएगा, और नहीं आए तो ठीक है, जब वो समझ में आ जाए तो एक एक बार फिर एक एक लाइन लिखें, खुद करें। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी समझ में आता है। अगर आप देखेंगे हैशटैग एजू लिखेंगे तो यहाँ पर प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरी ये जो प्ले लिस्ट चल रही है, आप ये वाली नहीं है, इससे आगे वाली है, डोकर ऑन लिनक्स जो लिखा हुआ है, तो वो आप देख पाएंगे। ठीक है, जो मैंने अभी दिखाया वो गलत हाथ से हो गया, वो राइट वाली थी, उससे डोकर वाली। चलिए यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो तक हमने ये काम किया था, एक वॉल्यूम के बारे में हमने इतना काम किया था। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, गारंटी है मेरी इस बात की, काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ एक इमेज बना लेता हूँ, इमेज ले लेता हूँ डॉकर फाइल में। तो चलिए मैंने ले ली इमेज। तो अब क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर मैं इमेज पीएचपी और 8.0 अपाची भी ले सकता हूँ, कोई सी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ माइस्क्यूएल लेटेस्ट इमेज लेने की कोशिश करता हूँ। पहला जो एक कंटेनर मेरा पहले से बना हुआ पीएचपी का, वॉल्यूम मेरा पहले से है, मेरे कंटेनर में पहले से वहाँ पर जा रहा है डेटा, उसका जो प्रोजेक्ट है पीएचपी का। तो मैं यहाँ पर एक सर्विस वेब नाम से बनाई थी, कंटेनर बना था, और दूसरी मैं डीबी के नाम से बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं माइस्क्यूएल इमेज ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं पोर्ट इसको असाइन कर लेता हूँ 3306 जो पोर्ट है, एक तो है उसका डोकर का, और डोकर का मैच करा रहा हूँ मैं अपने उसमें 3306। यहाँ पर एक वॉल्यूम लिखूंगा, जैसे लास्ट वीडियो देखे। डेटा जो लिखा है डॉट डेटा, ये मेरा अपना इस मशीन पर होगा, और वेयर लिव माइस्क्यूएल जो लिखा है वो डोकर में जो वॉल्यूम है उसको मैच करा रहा है। वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, ये एक सिर्फ हमने एक फोल्डर है जिसमें मेरा डेटाबेस रखा रहेगा डेटा नाम का, और माइस्क्यूएल जो मैंने लिखा था वेयर लिव माइस्क्यूएल, वो कंटेनर के अंदर जो मिलेगा उसका वॉल्यूम फोल्डर है, तो उसको मैच कराऊंगा तो मेरा डेटाबेस जो होगा मेरे पास भी सेव होगा और वहाँ भी मैच होता रहेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ बहुत आसानी से, अगर आपको नहीं आता है तो देखिए इतना मैंने कर लिया है, वॉल्यूम मैंने लिख लिया है, ये देखिएगा वेयर लिव, और ये एक इन्वायरमेंट ले लेता हूँ, इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो मैं रूट पासवर्ड में लिख लेता हूँ एग्जाम्पल, कुछ भी नाम दे सकते हैं, माइस्क्यूएल रूट पासवर्ड। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो वीडियो देखेंगे, सीरीज देखेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम डोकर कंपोज करके, डोकर कंपोज क्लियर कर लेता हूँ, डोकर कंपोज अप और -d कमांड चला लेता हूँ। यहाँ मेरे दो कंटेनर चलेंगे, दो कंटेनर बनेंगे मेरे, एक तो माइस्क्यूएल का और एक पीएचपी का। दोनों में मैंने वॉल्यूम मैच करा रखा है। ठीक है, डेटाबेस का डेटा नाम का फोल्डर है मेरे सिस्टम में, वो माइस्क्यूएल में, और पीएचपी नाम का जो फोल्डर देख रहे हैं आप वो पीएचपी में करा रखा है मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने दिखा दिया डेटा में माइस्क्यूएल का सब कुछ आ गया यहाँ पर कंटेनर से मेरे पास। मैं चला जाता हूँ माइस्क्यूएल के कंटेनर के अंदर और वहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि एक डेटाबेस क्रिएट करूँ। अभी तो यहाँ से करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे पीएचपी माइस्क्यूएल और एडमाइनर का यूज करते हुए हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं GUI में। ठीक है, तो अभी हम कमांड लाइन पर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड रूट डाल दिया और एक यूजर रूट और पासवर्ड एग्जाम्पल दिया था वो लिख दिया। मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस माइस्क्यूएल DB01। यहाँ पर मैं एक टेबल भी क्रिएट करूँगा, और मैं ये तो आपको आता है डेटाबेस यूज डेटाबेस, और यहाँ मैं कॉपी पेस्ट का यूज करूँगा, ये सब आता है आपको टेबल बनानी। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक हमने टेबल क्रिएट कर लेते हैं यूजर्स नाम की, और उसमें हम इंसर्ट करा लेते हैं, है ना, 3 डेट 3 रिकॉर्ड्स है वो इंसर्ट करा लेंगे।
आई थिंक ये आपको समझ में आता है। इसकी मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, मेरा है कंटेनर्स को लेकर। ठीक है, तो एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से कैसे बातें करेगा, क्योंकि ये दोनों कंटेनर्स है वो एक ही नेटवर्क के अंदर है, नेटवर्क एक ही नेटवर्क के अंदर है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए माई डीबी करके 0 1 करके ये मैं आपको दिखा दिया, ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। और ये डेटा जो है मेरा फोल्डर है जो मैंने लोकल पे बनाया, नहीं बनाया भी नहीं भी बनाया होगा तो भी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा डेटा नाम का। जैसे ही आप वॉल्यूम मैच कराएंगे, मैप कराएंगे, तो डेटा नाम का वो खुद ही क्रिएट कर देगा अगर आपने नहीं किया तो। और उसमें माई स्क्वेल की सारी चीज़ें उसमें कॉपी पेस्ट कॉपी कर देगा मेरे उसमें। ठीक है, ये दो चीज़ चलो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं माई स्क्वेल की क्वेरी लिखूंगा पीएचपी के, जो पीएचपी की एक फाइल है उसके अंदर। तो यहाँ पर चलते हैं सीडी पीएचपी के अंदर, index.php नाम की मैंने फाइल बनाई थी, उसके अंदर मुझे कॉपी पेस्ट का यूज करेंगे। वो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ आती है। ठीक है, कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया यहाँ पर क्वेरी माइस्क्वेल की, किस तरह डेटा लेकर आना है। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज भी करना होगा। कैसे, ये यहाँ पर कंटेनर के हिसाब से मुझे यहाँ पर देना होगा डीबी नाम की सर्विस बनाई थी मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल पासवर्ड डाल देता हूँ, जो एग्जाम्पल पासवर्ड लिया था, या डीबी लिख देता हूँ। यूजर का नाम रूट ही रहेगा। तो डीबी यहाँ पर क्या है, जो कंटेनर बना रहे हैं आप, सर्विस बना रहे हो, सर्विस का नेम है। यहाँ पर मैं क्वेरी यूजर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, जो मैंने अपने डेटाबेस बनाए थे उसका नाम मैंने लिखूंगा, और उसमें जो टेबल बनाई थी उसमें टेबल में जो फील्ड थे एट्रीब्यूट्स उसका यूज करूँगा। ये आई थिंक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब आता है। ठीक है, तो कंटेनर हमने दो कंटेनर यहाँ बनाए, एक पीएचपी का और एक बनाया माइस्क्वेल का। पीएचपी का जो कंटेनर है उसमें हमारी जो फाइल है प्रोजेक्ट में हम माइस्क्वेल क्वेरी लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेम नेटवर्क में दोनों, तो यहाँ पर मैं डेटा में मिल जाएगा पीएचपी में। तो मैंने वॉल्यूम मैंने बताया, वॉल्यूम मैंने सेट किया हुआ पीएचपी के लिए, मैंने पीएचपी का फोल्डर बनाया अपने सिस्टम में, और माइस्क्वेल के लिए डेटा का। और इन दोनों को मैंने अलग अलग कंटेनर के अंदर मैच कराया है उनके वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पर एक चीज़ गलत है। गलत क्या, हमने यहाँ पर अभी इमेज तो फ्रेश यूज करें, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, पीएचपी माई एक्सटेंशन कहाँ से मिलेगी, पीएचपी माइस्क्वेल एक्सटेंशन कैसे हमें मिलेगी वो हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पर वही एरर शो कर रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, रन कराना होगा, डोकर पीएचपी एक्सटेंशन इंस्टॉल करानी होगी मुझे, तब मुझे वो माइस्क्वेल का जो ऑब्जेक्ट वहाँ मिल पाएगा। ठीक है, तो ये डोकर कंपोज डाउन कर लेता हूँ, पहले मैं कंटेनर को ख़त्म कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, फिर से चलाता हूँ डोकर कंपोज अप। तो अब यहाँ आप देखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है अभी। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अभी हमने डोकर फाइल में तो चेंज कर दिया है, बट हमें यहाँ पर जो इमेज सेव हो गई है उसको मुझे यहाँ से डिलीट करना होगा पहले, या फिर वो सर्विस का नाम चेंज करना होगा मुझे। ठीक है, कंपोज डोकर कंपोज यामल फाइल में जाकर सर्विस का नाम चेंज कर लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ से ही हटा देता हूँ जो सेव हो गया है पहले से। ठीक है, नेटवर्क से ही हटा देता हूँ पहले वाला, ये सर यहाँ पर जो इमेज है इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ पहले, और फिर से मैं चलाऊंगा इसको। ठीक है, जो चेंजेस किया आप चाहें तो सर्विस का नाम चेंज कर सकते हैं, ये इमेज भी बनी रहेगी वहाँ पर और दूसरी भी बिल्ड हो जाएगी। तो पहले इमेज में तो कोई चेंजेस था नहीं, हमारा माइस्क्वेल की इमेज इसी तरह से फ्रेश लिखी थी। यहाँ पर हमने डोकर फाइल लगाई है, देखिए मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ पहले। डोकर फाइल में हमने चेंजेस किया है, पीएचपी एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल करनी होगी, तभी हम पीएचपी में हम वो कर पाएंगे। माइस्क्वेल डेटाबेस जो ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने अब किया है तो यहाँ पर एक एरर शो करा, परमिशन की प्रॉब्लम दिखा रहा है, कोई बात नहीं, सूडो लगा के करना है। अभी हम सूडो नहीं लगाया था, दिखाएगा, मैं सूडो लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए सूडो लिखा, सूडो लिख के चलाऊंगा तो चल जाएगा। अब देखिए वो सारी चीज, पहला पीएचपी 8.0 अपाची चला। ठीक है, उसके बाद आप देखना माइस्क्वेल एक्सटेंशन, जितने भी आप लाइन लिखेंगे ना रन कराएंगे कमांड, देखिए पीएचपी माई एक्सटेंशन यहाँ पर वो इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा वार्निंग को छोड़ दें, अभी हमारा उससे कोई मकसद नहीं है, मतलब नहीं, अभी हमारा जो मकसद है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेप हो गए, चल गए, एप्ट गेट अपडेट हो रहा है, एप्ट गेट अपग्रेड भी हो रहा है। आप चाहें तो पहले कमांड चलाते काम चल जाएगा उससे,
चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको दिखा दिया जो जो हमें कंटेनर में चाहिए। तो आपको डोकर फाइल में लिखना पड़ेगा दोस्तों। कंपोजर चाहिए, गिट चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। वो आने वाले वीडियोज में मैं शायद, मुझे लग रहा है एडवांस में बताऊंगा मैं उसमें। तो यहाँ पर ये रहा हमारा इतना काम, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए ये इंस्टॉल कर रहा है। अब समझ में आएगा आपको डोकर फाइल क्यों लिखते हैं। अगर आप फ्रेश इमेज यूज करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता। इसी तरह से आप चेंजेस करके अपनी इमेज को बनाकर आप डोकर हब पर पुश करा सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक येलो कलर की इमेज दिखाई थी, और वहां से फिर आपको बार बार इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बना ली तो ठीक है। एक बार इमेज बिल्ड कर लीजिए, उसको डोकर हब पर आप उसको पुश कर दो और वहां से पुल करते रहो बस। तो यहाँ पर मैं चला लेता हूँ, यहाँ फिर से देख लेते हैं। डोकर कंपोज ओपन कर लेते हैं फाइल को। चलिए अब मैं डोकर फाइल, उसमें कुछ नहीं देखना है मुझे। मैं चलता हूँ यहाँ पर PHP में इंडेक्स। हाँ, यहाँ पर मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कोड को, ठीक है। जैसे मैंने कहा था वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो मैंने इसी हिसाब से मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। DB ऊपर रूट एग्जाम्पल, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर कनेक्शन चेक कर लेते हैं पहले। मैंने रिफ्रेश किया, देखिए कनेक्ट हो गया, और ये हमारा कनेक्शन बन चुका है। अब हम डेटाबेस से, हम MySQL से डेटा, जो भी डेटा है वो हम फैच कर सकते हैं। तो अब हम कोड लिख के देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेन चीज वो जो पहले आप काम कर रहे थे PHP में डेटाबेस को के साथ, वो आप बिल्कुल वही कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पर आप डोकर का यूज कर रहे हैं, तो आप माइक्रो सर्विसेज का यूज कर रहे हैं। यानी कि 2 कंटेनर आपने बनाए और उन दोनों कंटेनर को आपस में आप कम्युनिकेट करा रहे हैं। एक में आपका बैक एंड है, एक में आपका फ्रंट एंड है। तो फ्रंट एंड में आप बैक एंड से क्या लिख फैच कर रहे हैं, डेटा। तो बस वही काम कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है जो आप प्रोजेक्ट बनाते आए। बस आपको अपने प्रोजेक्ट को डोकर में लेके जाना है। देखिए ये बता रहा है कितने आपके रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पर, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब इसको हम कॉपी पेस्ट का यूज करेंगे जहाँ पर हमें जरूरत है। मैं मान के चलता हूँ ये सारी चीज़ें आपको आती है, ठीक है। यहाँ हमारा मकसद नहीं है। यहाँ पर हम रिकॉर्ड लेकर आएंगे और उसको हम प्रिंट करा के देखेंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि हमारा जो मनोबल है वो बढ़े, हमें उससे मोटिवेशन मिले, और इस तरह के कंटेंट में बनाता रहो बिगिनर्स के लिए। और इतना कीमती समय जो आप वीडियो के लिए निकाल लें, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप चाहें तो W3 में जा सकते हैं और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ये क्वेरी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो मैं फैच करा रहा हूँ क्वेरी को, और वहाँ चेंजेस कर लूँगा टेबल का नाम, और मुझे टेबल का नाम चेंज कर लीजिए, और जो टेबल में जो आपने फील्ड बनाया है उसको चेंज करना है, बाकी सब वही रहना है। तो देखते हैं फिर ये चलेगा नहीं चलेगा। चलिए मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ जो फालतू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके देखा तो अभी भी एरर शो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं। मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, पहले इसको चेक कर लेते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ क्या हो सकती है, वाइल मैं अपनी तरफ से टाइप कर लेता हूँ रिमूव करके। कहीं ना कहीं तो परेशानी हो सकती है। मैंने डेटाबेस भी ठीक लगाया है, ठीक है, डेटाबेस का भी ठीक यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है, वाइल में दिखा रहा है गलत। क्या वो इफ के अंदर में यूज कर रहा हूँ इसलिए? चलिए मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी रिक्वायरमेंट है कि हमारा डेटा आ जाए, बस इतना बहुत है। तो यहाँ भी अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अभी देखते हैं आगे। चलिए ठीक है। और यहाँ मैंने, अब देखता हूँ मैं इफ़ कंडीशन हटाकर, कभी इफ़ में ना काम कर रहा हो, और दोबारा से देखते हैं कहीं ना कहीं कोई स्पेसिंग की प्रॉब्लम आ जाए, या वहाँ सेमी कोलन ना लगे। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए बूम, ये डेटा हमारा आ चुका है। इस तरह से हमारे 2 कंटेनर्स बनाए थे हमने, MySQL और एक PHP का। दोनों को हमें कैसे कम्युनिकेट कराना है, कैसे हमें कंटेनर को क्रिएट करना है, कैसे हमें वॉल्यूम को यूज करना है, मतलब दोनों के जो डेटाबेस हैं, मतलब जो फाइल है प्रोजेक्ट की, वो कैसे हमें PHP के साथ PHP का प्रोजेक्ट और MySQL के साथ उसका डेटाबेस कैसे हमें वॉल्यूम को लगाना है, और कैसे हमें उसको